नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली राशिफल के बारे में, जो कि 1 जून से 7 जून तक के लिए होगा। बहुत ही ज्यादा भयानक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, भयानक युग से हम लोग गुजर रहे हैं। कोरोना जैसी अद्वितीय और वैश्विक महामारी न कभी पहले हुई है, न कभी बाय गॉड ग्रेस होगी। और इस महामारी की वजह से, संक्रमण की वजह से हमने अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से कई सारे लोगों को खोया है, कई सारे जाने गई हैं। कई सारे लोग इस वक्त, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं। कई सारे लोग संक्रमित हैं जो कि डरे हुए हैं। कई सारे लोग संक्रमित नहीं हैं लेकिन उनको डर है कि कहीं संक्रमण ना हो जाए। इस संक्रमण की वजह से न चाहते हुए सरकार ने लॉकडाउन का डिसीजन लिया। लॉकडाउन के डिसीजन की वजह से कई सारे बिजनेस ठप हो गए, कई सारी नौकरियां चली गई, आर्थिक स्थितियां बिगड़ गई। खाने पीने को कई जगहों पर राशन नहीं पहुंच पा रहा है। कई बच्चों की, स्टूडेंट्स की पढ़ाइयां बुरी तरह से प्रभावित हो गई। दैनिक रोजमर्रे की जो चीजें हैं वो सही से नहीं मिल पा रही। तो आज के जो राशिफल है, आज जो हम इस राशिफल की बात कर रहे हैं, 1 जून से 7 जून तक के साप्ताहिक राशिफल की जो बात हो रही है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि 31 मई तक भारत सरकार ने लॉकडाउन लगा करके रखा है और उसके बाद जो है क्या होगा, क्या हो सकता है, इसके कई कयास लगाए जा रहे हैं। तो ज्योतिष क्या कहता है आप लोगों की राशियों के विषय में, इस बारे में आज हम चर्चा करते हैं। और निसंदेह मैं पहले भी अपने कई सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि कोरोना नहीं जाने वाला है। अगस्त तक कोरोना तो परेशान करते रहेगा, लेकिन हाँ, लॉकडाउन में रियायतें जरूर दी जाएंगी और देना भी पड़ेगा। देखिए, पूरी तरह से कर्फ्यू तो लगाया जा नहीं सकता, नहीं तो जितनी जितनी परेशानी कोरोना की वजह से नहीं हो रही, उससे ज्यादा परेशानी लॉकडाउन की वजह से हो जाएगी। तो कोरोना तो नहीं जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन में रियायतें धीरे धीरे जरूर मिलने वाली है। और मैं पहले भी बताया था कि पिछले जो लॉकडाउन का दौर था, जो समय था, उसके बाद रियायतें मिलेंगी। तो कई जगहों पर रियायतें मिली हैं, अभी भी रियायतें 31 मई के बाद भी मिलेंगी, लेकिन निसंदेह पूरी तरह से रियायतें नहीं मिलने वाली हैं। और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है, और ये कोरोना जान ले रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि करके, और राशिफल मेष राशि से लेकर के मीन राशि के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो 1 जून से लेकर के 7 जून तक का जो वक्त है, ये कैसा जाने वाला है आपके लिए, आपकी अलग अलग राशियों के लिए। सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, यात्राओं के योग दिखते हैं। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जो यात्राएं रुक गई थी, वो यात्राएं यहाँ पर इस बीच में आपकी हो सकती हैं। ऑब्वियसली यात्राएं कोई घूमने फिरने वाली यात्राएं तो नहीं होंगी, कहीं घूमने फिरने तो आप नहीं जाएंगे, पर्यटन पर तो नहीं जाएंगे, निसंदेह यही है। लेकिन कहीं फंसे हुए थे तो आप कहीं जगह पर पहुंच सकते हैं जहां जाना चाहते हैं। घर से दूर थे, घर आ सकते हैं। घर पर थे, आपके ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं जा पा रहे थे, वहां जा सकते हैं। तो इस तरह की जो जरूरी यात्राएं होती है, उसके योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, सुखद रहने वाली है। परिवार का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है। स्वास्थ्य आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत आपको नहीं है। नए दोस्त बनते हुए मुझे नजर आते हैं और दोस्तों का साथ, दोस्तों का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो मतभेद के योग बनते हुए नजर आते हैं। आपके दोस्तों से, आपके कोलिग्स के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, घर परिवार में मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। इससे आपको बच के रहने की जरूरत है। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स अब यदि आप करना चाहते हैं, जैसे भूमि में पैसा लगाना, यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, जो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसमें आपको फायदा मिलेगा, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, अपना भाग्य आजमा सकते हैं। इस बीच में अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से आपको रखना पड़ेगा, और खास तौर पर चिंता, तनाव, एंजाइटी, इवन डिप्रेशन जैसी स्थितियां आपको ज्यादा इस बीच में सता सकती हैं। ऑब्वियसली कोरोना जैसी महामारी जो है वो स्वास्थ्य को ही घेर रही है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। जो भी एहतियात बरतने को कहा जाता है हमसे, वो सारी एहतियात बरतें। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए भी एक बात कहूंगा जो वृषभ राशि के जातकों के लिए कहीं कि यदि आप रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं और खासतौर पर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, बहुत अच्छा वक्त है, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा समय है।
आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको लाभ जरूर से मिलने वाला है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग यदि आप रुका हुआ था कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो आप इस समय मांगलिक प्रसंगों को अंजाम दे सकते हैं। हाँ, ये बात तो जरूर है कि अनफॉर्चुनेटली जो खुशी के साथ और कम से कम अपने करीबियों के साथ मिलजुल करके जो फंक्शंस मनाए जाते थे, गेट टुगेदर एक हुआ करता था, वो चीज़ तो खैर अभी नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी आप कई सारे ऐसे वीडियोस भी मेरे पास आए हैं जिन्होंने इवन शादियां भी जो है वो घर के घर में ही हो गई हैं। तो ऐसा कोई मांगलिक प्रसंग जो घर ही में हो जाए, आपके द्वारा ही हो जाए, ऐसी स्थिति को आप अंजाम जरूर से दे सकते हैं। वो धूमधाम से तो खैर अभी चीजें नहीं हो सकती। आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी रहेगी। इनकम, आय की बात करें तो अच्छी रहेगी, चिंता का कोई विषय नहीं है। मिथुन राशि की बात करके राशि के जातकों की बात करें तो सम्मान प्राप्ति के योग है, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। यदि आपका कोई इंक्रीमेंट रुका हुआ था या प्रमोशन रुका हुआ था, वो आपको मिल जाएगा आपकी नौकरी में। साथ ही साथ यात्राओं के योग भी हैं। यात्राएं, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि यात्राएं जो है, कोई ये तो नहीं होगा कहीं घूमने फिरने जाएंगे, कहीं जगह पर आप जाकर के ट्रैवलिंग करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं फंसे हुए थे वहां से कहीं और जा सकते हैं, या आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रांसफर कर सकता है, या फिर घर पर थे, ऑर्गेनाइजेशन कहीं दूर किसी शहर में है, वहां आप जा सकते हैं, कहीं कॉलेज जा सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां निर्मित यहाँ पर होती हुई नजर आती है। नए दोस्तों से मित्रता होगी और नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, तनाव यहाँ पर मुझे ज्यादा दिखता है। अपने संयम से आप रहें, संयम बहुत जरूरी है। संयम खान पान में, संयम सोच विचार में, संयम बोल चाल में, क्योंकि देखिए तनाव की वजह से क्या होता है, अक्सर हम झल्ला जाते हैं। मान लीजिए हम घर परिवार में किसी ने हमसे कुछ कह दिया, भले ही उनका इंटेंशन कुछ और है, लेकिन हम झल्ला जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं, जिसकी वजह से मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, और जिस वजह से जो स्थिति तनाव की वजह से मान लीजिए 50% थी, वो आर्ग्यूमेंट्स की वजह से 100%, 150% हो जाती है। तो उसको जो है आपको यहाँ पर अपने तनाव को और इवन संयम को बरतने का, या इसमें संयम रखने का जरूर से आपको ये समय है और आपको रखना पड़ेगा। आपके लिए भी यहाँ पर एक बात वही कहूंगा जो कर्क राशि के जातकों के लिए और मेष राशि के जातकों के लिए कही कि यात्राओं का योग है। यात्राएं घूमने फिरने वाली तो नहीं होंगी, ऑब्वियसली कहीं टूर पर नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ एक बात ये जरूर है कि कहीं फंसे हुए थे, कहीं बहुत जरूरी जगह पर जाना है, तो जरूर से ये यात्राएं आपकी हो सकती हैं। सिंह राशि के बाद यदि हम चर्चा करते हैं कन्या राशि के जातकों की, तो जायदाद में वृद्धि होती हुई नजर आती है, लाभ मिलता हुआ नजर आता है, धन का लाभ मिलता हुआ नजर आता है। और खासतौर पर कोरोना के दौर में, लॉकडाउन के दौर में जब मैं कह रहा हूं कि धन का लाभ मिलेगा, तो ये वक्त बहुत अच्छा मुझे दिखता है, खासतौर पर जो नौकरी और पेशा करते हैं उन लोगों के लिए। सफलता के योग है, उन्नति के योग है, बहुत अच्छा ये वक्त है। यात्राएं भी आपकी मुझे दिखती हैं। यात्राएं निसंदेह, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि घूमने फिरने वाली तो नहीं, एंजॉयमेंट वाली तो नहीं है, लेकिन कई जगह पर फंसे हुए थे या कई जगह पर बहुत जरूरी आपको जाना था, तो आप जा सकते हैं। पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी मुझे दिखती है। कन्या राशि के बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो देखिए चिंताएं ज्यादा यहाँ पर मुझे होती हुई नजर आती है। तनाव, आने वाले वक्त का फिजूल का तनाव मुझे दिखता है। जायदाद में वृद्धि लेकिन दिखती है। देखिए ये चीज हो सकती है कि घर परिवार में मतभेद हो, मनभेद हो, अलगाव हो, या जो दूर के रिश्तेदार हैं वहां पर कहीं जायदाद को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मतभेद चल रहा हो, जिसकी वजह से आपको जायदाद तो मिल जाए, लेकिन अलगाव और उस मतभेद की वजह से तनाव जरूर से आपको यहाँ पर बने, या चिंता जरूर से यहाँ पर आपको बने। तो आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन मानसिक स्थिति उतनी अच्छी मुझे नहीं दिखती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा मुझे जरूरत बनती हुई यहाँ पर नजर आती है। वैसे तो लॉकडाउन के दौर में ये कह रहे हैं कि भाई बाहर ना निकलें, लेकिन बहुत जरूरी होता भी है। तो जो व्हीकल आप चला रहे हैं, खुद ड्राइव कर रहे हैं, तो वहां पर कोई तकलीफ आपको हो सकती है। सड़क पर व्हीकल चलाने से पहले तो बचें, यदि चलाते हैं तो सारे यातायात नियमों का पालन जरूर करें। खाली सड़क देख करके यातायात नियमों को ना भूलें। इसके बाद में जब हम चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की, तो देखिए पुराने जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, वो सारे कार्य जो है यहाँ पर
पूर्ण होंगे, उन सारे कार्यों में आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। एक बात और ये कहूँगा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि कहीं आपको परेशानी थी पहले लंबे वक्त से, तो स्वास्थ्य भी आपका यहाँ पर अच्छा होता हुआ मुझे नजर आता है। यदि पहले कहीं मतभेद चल रहे थे परिवार में, तो मतभेद भी दूर होते हुए नजर मुझे आ रहे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह वक्त बहुत अच्छा है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह वक्त बहुत अच्छा है, तो चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर मैं कहूंगा कि कोई रिजल्ट आने वाला था, रुका हुआ था, चिंता न करें, सफलता जरूर से आपको मिल जाएगी। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के जातकों की बात करते हैं, तो देखिए स्थानांतरण के योग हैं, कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे लॉकडाउन के इस वक्त में, कोरोना के इस वक्त में कहीं फंसे हुए थे, कहीं आप गए थे, वहीं पर आपको रहना पड़ रहा था, तो आप अपने घर वापस आ सकते हैं, या फिर आप घर पर थे तो घर से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन जा सकते हैं। धन में वृद्धि दिखती है, आय में वृद्धि दिखती है, लाभ में वृद्धि दिखती है। यात्राएं, जैसे मैंने आपको बता दिया भाई, यात्रा होने के योग हैं। घूमने फिरने कहीं नहीं जाएंगे, एंजॉयमेंट के लिए कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं फंसे हुए थे तो वहां से जरूर से आप बाहर निकल सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य में मुझे रिलीफ दिखता है, स्वास्थ्य में फायदा दिखता है, स्वास्थ्य बढ़ा चढ़ा नजर आता है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। मकर राशि के जातकों की बात करें तो जवाबदारी, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। यदि आप आपकी पारिवारिक स्थिति की बात करें और यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो संतान प्राप्ति की खुशखबरी मिल सकती है, भाई जिम्मेदारी बढ़ेगी। शादी के इच्छुक है, शादी के लायक है, तो वैसी कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिम्मेदारी बढ़ेगी। तो जिम्मेदारी जवाबदारी बढ़ने के योग हैं। हाँ, लाभ के योग भी हैं सारे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी बात करें तो भी लाभ है आपको, जैसे मैंने कहा भाई इंक्रीमेंट भी होने के योग है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ, यश, सम्मान में वृद्धि मुझे होती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल आपके लिए जो समय है ये बहुत ही अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि के जातकों की बात करते हैं, तो देखिए खर्च यहाँ पर ज्यादा मुझे दिखता है, फिजूल खर्च ज्यादा होता हुआ नजर आता है। खर्चों पर काबू पाने का प्रयास करें, अदरवाइज आने वाले वक्त में आगे चल के आप तनाव में आ सकते हैं, तो खर्च पर जरूर से काबू रखें। फिलहाल अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऑब्वियसली कोरोना के इस दौर में जब स्वास्थ्य को ही ये कोरोना का संक्रमण जो है वो घेर रहा है, तब तो बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी यदि कोई लंबी बीमारी है तो उस पर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत मुझे दिखती है। मतभेद के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। मतभेद घर पारिवारिक जनों से हो सकते हैं, मनभेद हो सकता है, अलगाव हो सकता है, जिससे चिंताएं और ज्यादा बढ़ सकती है। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा कि स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, आपको लाभ दिलवाने वाला है। और मीन राशि के जातकों की बात करें तो देखिए यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि जो लंबे वक्त से कार्य रुके हुए थे वो कार्य यहाँ पर पूर्ण हो जाए या सक्सेसफुल हो जाए, ऐसे मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं दिखती हैं, यात्राएं निसंदेह मैं शुरू से जैसा कहते आ रहा हूँ, दूसरी राशियों के लिए भी कोई घूमने फिरने वाली बात नहीं होगी, एंजॉयमेंट वाली कोई बात नहीं होगी, लेकिन कहीं आप फंसे हुए थे, कहीं जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा पाएंगे। इसके अलावा नए प्रेम प्रसंग भी बन सकते हैं, तो प्रेम प्रसंग बनेंगे जरूर, लेकिन फिर भी धोखा मिले ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो मेरा कहना ये कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास न करें। देखिए, कोई तीसरा व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति है, तो किसी पर भी वैसे तो आंख बंद करके विश्वास करना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है कि हम किसी पर विश्वास कर लेते हैं, अंधविश्वास कर लेते हैं। कई बार वो अंधविश्वास हमको प्रॉब्लम नहीं देता है और हम उसमें सक्सेस हो जाते हैं, जो भी काम हम करना चाहते हैं उसमें। लेकिन फिर भी कई बार ये अंधविश्वास हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे देता है, और मीन राशि के जातकों के लिए यही एक समय है जब यदि किसी पर अंधविश्वास किया तो तकलीफ या परेशानी में आपको वो डाल दे। तो इस बात का जरूर से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ प्रेम प्रसंग में। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों की, इनके लिए जो समय है, जो सप्ताह है, वो कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।